आपको पता है ये क्या है? कितना अजीब सवाल है। ये एक फ़ोन है। आप सभी को पता होगा, आई नो। हम फ़ोन के मदद से ही पार्टनर के कांटेक्ट में रहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में फ़ोन ही एक ऐसा ज़रिया होता है जिसकी मदद से हम पार्टनर से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन कई बार हम कॉल पे बात करते वक्त, व्हाट्सएप पर बात करते वक्त, वीडियो कॉल पर बात करते वक्त कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिस वजह से पार्टनर का इंटरेस्ट लूज होने लगता है, या फिर कह लो पार्टनर हमसे धीरे धीरे दूर जाने लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। और आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि पार्टनर से फ़ोन पर कैसे बात करनी चाहिए ताकि पार्टनर का इंटरेस्ट भी बना रहे और पार्टनर की और ज़्यादा इच्छा हो आपसे बातचीत करने की। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात आप हमेशा याद रखना, कभी भी लॉन्ग टर्म्स टॉपिक पर अगर आप ज़्यादा डिस्कस करते हो तो आपके रिलेशनशिप में उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट बना रहता है। लॉन्ग टर्म टॉपिक्स क्या होते हैं? जैसे करियर की बातें करना, फिटनेस की बातें करना, एक दूसरे के सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल बातें हर दिन करते हो, क्या कर रहे हो, क्या किया, खाना हो गया, खाना कब खाने वाले हो, इस तरीके के अगर आप हमेशा ही सवाल पूछते रहोगे तो आपके पास पार्टनर से बातचीत करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे आपकी इच्छा तो होगी पार्टनर से बात करने की, और शायद पार्टनर की भी इच्छा होगी आपसे बात करने की, लेकिन शायद आप दोनों ही एक दूसरे से ज़बरदस्ती बात करोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास बातचीत करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन आप बातचीत करना चाहते हो। इसीलिए हमेशा उन टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करो जो लॉन्ग टर्म चलते हैं। स्टडी के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो। अब ये भी हो सकता है स्टडी में पार्टनर का इंटरेस्ट है, आपका उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बैलेंस बनाना होगा। उनके लाइफ में क्या ऐसा ज़रूरी है, कहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, उस पर ज़्यादा बातचीत करने लगो, क्योंकि इससे उनकी भी इम्प्रूवमेंट होगी और आपकी भी। इसी को हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहते हैं कि रिलेशनशिप में आने के बाद आप साथ में ग्रो कर रहे हो। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हमेशा एक दूसरे के बारे में बातचीत करते रहते हैं। अब जाने अनजाने में अगर आप हमेशा पार्टनर से एक दूसरे के बारे में बातचीत करते रहोगे, देन ट्रस्ट मी, आपका पार्टनर धीरे धीरे आपसे दूर होने लगेगा, या फिर कह लो आपकी ही इच्छा धीरे धीरे रिलेशनशिप से खत्म होने लगेगी। ये गलती इसीलिए आपको नहीं करना है। आपको भी पता है वो कब उठते हैं, वो कब सोते हैं, वो किससे बात करते हैं, वो कहाँ पे जाते हैं। इन सभी सवालों के अलावा वो बातें करो जो सीरियस है। अपने लाइफ की कुछ बातें आप उनके साथ शेयर करो। हो सकता है शुरुआत में वो उतना इंटरेस्ट ना बताए, लेकिन धीरे धीरे आप शेयर करते रहो ताकि उनका भी इंटरेस्ट बना रहे। फिटनेस एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है, स्टडी एक बहुत अच्छा टॉपिक होता है, करियर जैसे उसमें बिजनेस हो सकता है, कोई एजुकेशन हो सकता है, इस बारे में आप डिस्कस करोगे, ये टॉपिक बहुत दिनों तक भी चलेंगे। दूसरी बात जो आपको याद रखनी चाहिए, क्यूरियोसिटी बिल्ड करने से अटैचमेंट बढ़ती है। अब ये क्यूरियोसिटी को कैसे बिल्ड करें? देखिए, आपकी ज़िंदगी में क्या नया हो रहा है, आप क्या नया कर रहे हो, ये बातें पार्टनर जितना जानने की कोशिश करेगा, ट्रस्ट में उतनी ही उनकी अटैचमेंट भी बढ़ेगी। समटाइम्स क्या होता है ना, जाने अनजाने में हम हमारी लाइफ पार्टनर के सामने ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे हम बहुत बड़े लूज़र हैं। यकीन करो, ये एक सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। हमारी लाइफ की सारी कमियां हम उनको बताते हैं, हमारी लाइफ की सारी बुरी बातें हम उनके साथ शेयर करते हैं। नो डाउट हम उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, तो अच्छी और बुरी बातें हमें दोनों ही पार्टनर को ज़रूर बतानी चाहिए ताकि हमें इमोशनली हेल्प मिले। लेकिन अगर आप हमेशा ही अपने लाइफ की बुरी बातें अपने आप को दुखी बनाकर उनके सामने रख रहे हो, तो इस वजह से आपकी इमेज उनके सामने एक लूज़र की तरह बन जाएगी और आपकी बातों को वो इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आप उन्हें बता रहे हो, तो वो प्रॉब्लम सुन के उनको बुरा भी लगेगा और वो आपकी प्रॉब्लम सुनना भी चाहेंगे। लेकिन हर दिन आप वही प्रॉब्लम पार्टनर को बता रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में ये गलत हो रहा है, देन ट्रस्ट में उनकी इच्छा ही नहीं होगी आपसे बातचीत करने की। अब वो ज़बरदस्ती बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उनकी इच्छा नहीं होगी, उनकी अटैचमेंट नहीं बढ़ेगी। इसीलिए आपको अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाना है कि आप अपने लाइफ में अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे हो, आप काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, आपकी ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ नया हो रहा है, आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हो। जब ये सारी बातें आप करने लगते हो कि आप ना कुछ नया करते रहते हो अपने लाइफ में, या फिर आप नई नई बातें करते रहते हो,
आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हो। ये सारी बातें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती है। क्यूरियोसिटी बिल्ड करना स्टार्ट कर दो। अब बेसिकली ये क्यूरियोसिटी बिल्ड करने का क्या मतलब है, जैसे अगर आपको कोई बहुत ज़रूरी बात पार्टनर को बतानी है तो वो तुरंत पार्टनर को मत बताओ। पहले आप पार्टनर को ये बात बताओ कि कुछ ज़रूरी बातें उन्हें बतानी है। उन्हें थोड़ा सोचने का मौका दो कि आखिर ये ज़रूरी बातें क्या हो सकती है, और फिर आप उन्हें एक टाइम दे दो कि चलो ठीक है, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं शाम को कॉल पर आपको ये बात बताता हूँ। जो भी ज़रूरी बातें रहेगी या फिर कुछ आपका एक्सपीरियंस रहेगा या फिर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हो, तो जब आप इस तरीके से उनके सामने अपनी बातों को प्रेजेंट करोगे तो जाने अनजाने में उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी रहेगी कि आप क्या बताने वाले हो, इससे अटैचमेंट बढ़ेगी। क्यों अटैचमेंट बढ़ेगी? क्योंकि वो आपके बारे में सोचने लगेंगे। और मैंने कई बार कहा है कि जो भी इंसान आपके बारे में सोचता है, अटैचमेंट उतनी ज़्यादा बढ़ती है। अब अटैचमेंट होने की वजह से वो एफर्ट्स भी डालेंगे और आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, उनका प्यार और ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि प्यार को बढ़ाने के लिए हमें अटैचमेंट को भी बढ़ाना होगा उनके तरफ से। चाहे आप किसी से भी बात कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि उनका इंटरेस्ट आप में हमेशा बना रहे तो क्यूरियोसिटी बिल्ड करना सीखो। हमेशा अपने आप को ट्रांसपेरेंट मत बना के रखो, जो होता है तुरंत जाके बता देते हो। कुछ भी अपने लाइफ में आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, बिल्कुल वही बातें हर दिन कर रहे हो, दुखी हो, इस तरीके से आप बना के रखोगे तो लोग आपसे बात तो करेंगे लेकिन आपसे अटैच नहीं रहेंगे, आपसे प्यार नहीं करेंगे। इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है। तीसरी बात, रिलेशनशिप में फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर या फिर वीडियो कॉल पर कितने देर बात करनी चाहिए? ट्रस्ट मी, इसका कोई स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं है। कोई 10 मिनट बात करके भी बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता है, कोई 3-3 4-4 घंटे भी बात करने के बाद रिलेशनशिप में हर दिन लड़ते रहते हैं। तो ये डजंट मैटर कि ड्यूरेशन क्या है, आप कितने देर बात करते हो। बस आपको ये समझना है कि आपको बोर होने तक बात नहीं करना है, आपको ज़बरदस्ती बात नहीं करनी है, आपको काम की बातें करनी है जिससे एक दूसरे की हेल्प हो रही है। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती बात करने लगोगे, वो फ़ोन रखना चाहते हैं लेकिन आप ज़बरदस्ती टॉपिक निकाल रहे हो, ट्रस्ट मी, वो उन बातों को इतना ध्यान से सुनेंगे ही नहीं। इसीलिए हमेशा याद रखना, कम बात करने की वजह से रिलेशनशिप कभी ख़राब नहीं होता है, ज़बरदस्ती बात करने की वजह से रिलेशनशिप ख़राब होता है। हमारी इच्छा होती है पार्टनर से बात करने की, लेकिन पार्टनर किसी और काम में बिजी है, लेकिन हम फिर भी कॉल करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारी इच्छा है इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि वो किस सिचुएशन में है। अगर 20 मिनट उन्होंने बहुत अच्छे से बातचीत कर ली है और अब उनको कोई काम है, तो वहाँ पे उन्हें जाने देना चाहिए। क्योंकि आपको लग रहा है नहीं, 20 मिनट के बाद आपकी तो और इच्छा है बात करने की, लेकिन आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि पार्टनर की भी इच्छा है बात करने की। अगर 20 मिनट के बाद मान लीजिए आपकी बात हो गई, उन्हें कोई और काम है, लेकिन आप बातचीत करने की ज़बरदस्ती कोशिश करोगे तो उनका ध्यान आपकी बातों पे नहीं रहेगा, उस काम पर चले जाएगा, जिस वजह से आपको उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलेगा और वो ज़बरदस्ती आपसे बातचीत करने लगेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे वो आपको खुश करने के लिए आपसे बातचीत नहीं करेंगे, उन्हें काम है तो वो डायरेक्ट आपको इग्नोर कर देंगे। ये एक दिन में नहीं होता। ये क्यों होता है? क्योंकि धीरे धीरे हम उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि इसमें कई बार पार्टनर की भी गलती होती है कि पार्टनर ही अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमसे बातचीत करने लगते हैं। जब उनकी इच्छा होती है वो बात करते हैं, जब वो फ्री होते हैं तब वो बात करते हैं, जब वो बिजी रहते हैं तब वो कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। अगर आप इस सिचुएशन में भी फंसे हो तो मुझे नीचे कमेंट में बताना, इस पर मैं एक बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा। मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। 9834250097 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज करके अपनी कॉल बुक कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन में हमारी जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। वीडियो खत्म हो गई है, इंस्टाग्राम पे आ जाइए, वहाँ पे बातें करते हैं। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिए।